नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की, जहां बीएसपी की दूसरे दल के बागी नेताओं पर नजर बनी हुई है और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और सपा से बगावत करने वाले प्रत्याशी बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि बीएसपी प्रमुख वर्तमान में 10 सांसदों की गतिविधियों से नाराज चल रही हैं। कांशीराम जयंती के आसपास पहली लिस्ट भी बीएसपी की जारी हो सकती है। पहली लिस्ट में 20 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कोऑर्डिनेटर को भी बीएसपी उतारने वाली है। कई सीटों पर मायावती ने प्रत्याशियों के नाम तय भी कर लिए हैं। तो बसपा की भी जल्द ही पहली सूची आ सकती है। बीएसपी प्रमुख फिलहाल नामों पर मंथन कर रही हैं और जल्द ही पहली लिस्ट जारी हो सकती है। लेकिन इस बीच खबरें ये भी हैं कि बीजेपी और सपा से बगावत करने वाले प्रत्याशी बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। तो बता दें कि कई सीटों पर मायावती ने प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मंथन चल रहा है कि किसको मौका दिया जाए। खबरें ये भी हैं कि पूरी 80 सीटों पर मायावती अपने उम्मीदवारों को उतारेंगी, चुनाव लड़ेंगी, अकेले चुनाव लड़ेंगी। और ऐसे में लगातार मंथन का दौर जारी है कि किन चेहरों को मौका दिया जाए, कौन से वो प्रत्याशी होंगे जिन्हें बसपा लोकसभा के रण में उतारेगी। तो बीएसपी प्रमुख वर्तमान में 10 सांसदों की गतिविधियों से नाराज चल रही हैं, जिसके चलते देखना होगा कि क्या इस सूची में कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसके, जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि जो बीजेपी और सपा से नाराज हैं वो बसपा में शरण ले सकते हैं, क्या कहा जाए इस पर? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जब हम देखें तो बीएसपी लगातार कहीं कहीं 2024 को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। बीएसपी ने अपने सभी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे पूरे प्रदेश भर के जो प्रत्याशी हैं उनका एक पैनल मांगा था। हालांकि जो प्रदेश भर में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने एक पैनल बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भेजा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार कोशिश कर रही है कि कम से कम 2019 जैसी परफॉर्मेंस 2024 में भी दोहराई जाए। वजह है कि 2014 के अगर चुनाव को हम देखें उस दौरान बीएसपी उत्तर प्रदेश में 0 थी। एक भी सांसद बीएसपी का पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं था। हालांकि 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में बीएसपी ने 10 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। हालांकि समाजवादी पार्टी को इससे बहुत ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ था और 5 ही सीटों से उसे संतोष करना पड़ा था। अब चूंकि 2024 में बीएसपी सुप्रीमो ऐलान कर चुकी है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, ऐसी स्थिति में लगातार प्रत्याशियों को लेकर बीएसपी सुप्रीमो के स्तर पर मंथन जारी है और इस मंथन के जरिए बीएसपी सुप्रीमो लगातार कोशिश कर रही है कि ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जो सीट बीएसपी की झोली में जीत कर डाल सकते हो, जिसको लेकर बीएसपी कहीं न कहीं लगातार कोशिश कर रही है कि प्रत्याशियों का चयन इस हिसाब से हो जो प्रत्याशी जिताऊ हो, साथ ही साथ साफ स्वच्छ छवि के हो, जिसको लेकर ऐसे नेताओं पर भी बीएसपी लगातार अपनी नजर बनाए हुए है जिनको दूसरे दलों से टिकट नहीं मिला है और सीट पर कहीं न कहीं बेहतर परफॉर्म वो कर सकते हैं या फिर दूसरे दलों के प्रत्याशियों को टक्कर दे सकते हैं। ऐसे प्रत्याशी चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के हों या फिर समाजवादी पार्टी के हों, उन प्रत्याशियों को लेकर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी इस बार जो प्रयास कर रही है इसमें वो प्रत्याशी जो पहले चुनाव जीत चुके हैं उनका टिकट लगभग पक्का है और वो प्रत्याशी जो रनर की स्थिति में रहे हैं बीएसपी उनको भी टिकट दे सकती है। और जो सीटें ऐसी रहेंगी जिन पर बीएसपी को इस तरीके के प्रत्याशी नहीं मिल पाएंगे उन पर जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के स्तर पर लगातार मंथन जारी है। उम्मीद है आने वाले कुछ ही दिनों में बीएसपी सुप्रीमो अपनी पहली सूची जारी कर देंगी ताकि उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं तो ऐसी स्थिति में बीएसपी की तरफ से भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए जाएं। जी बिल्कुल, एसके आप बने रहिए हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। तो देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि बीएसपी की भी सूची जल्द ही जारी हो सकती है।